everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of fundamental of entrepreneurship, and in this part we are going to cover next topic. So Telegram, Instagram में join कर सकते हैं. Telegram group है commerce group SWNT. So without any further delay, let's start this video. So now guys, in this part we are going to start with the next topic, and this is the last topic of your syllabus as per NEP. और इसके सब टॉपिक्स हैं, बट ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लास्ट ही है. ये टॉपिक के बाद हमारा जो सिलेबस है इसका खत्म होगा, मतलब इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है भी. ठीक है, सो चलो स्टार्ट कर रहे हैं. मीनिंग ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? So women entrepreneurship refers to the process where women organize and manage a business venture. देखो भाई, entrepreneurship की बात करी तो हमने वहां पे ऐसा कुछ नहीं स्पेसिफिक किया कि मैन है या वेमेन है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक पूरा मतलब एक लिख ही दिया हमने कि ये एंटरप्रेन्योरशिप जो भी है, ये जो प्रोसेस है, इसके थ्रू कौन जाने वाली है, हमारी वेमेन पावर जाने वाली है. सो इट रिफर्स टू द प्रोसेस जहाँ पे वेमेन्स जो हैं वो एक बिजनेस वेंचर को मैनेज कर रही हैं, ऑर्गेनाइज कर रही हैं, रिस्क ले रही हैं प्रॉफिट को बनाने के लिए. तो ये वो सारी एक्टिविटीज आती है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में जो एक वुमेन लेती है बिजनेस को शुरू करने के लिए, उसको चलाने के लिए और उसको ग्रो करने के लिए, जिससे वो क्या कर रही है, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्ट कर रही है और सोसाइटल प्रोग्रेस कर रही है. ठीक है, लिख लोगे ना कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस वेयर वुमेन गो थ्रू द प्रोसेस या इज अ प्रोसेस वेयर वुमेन ऑर्गेनाइज एंड मैनेज बिजनेस, दे टेक रिस्क, दे ब्रिंग समथिंग इनोवेटिव एंड they make efforts to grow their business and finally contribute to the economic growth and societal progress. तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख देना. नेक्स्ट आता है क्या फीचर्स हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के. ऑफ कोर्स जो भी एंटरप्रेन्योर्स के फीचर्स होते हैं ना, वही फीचर्स हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के भी. कुछ हम और अलग से बताएंगे जो आपको लगेगा हाँ थोड़ा हटके है, बट मोस्टली वही सारे होंगे. सो पहला है आपका इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो नया लाएंगी, कुछ इनोवेटिव लाएंगी मार्केट में, जो कि हमें एंटरप्रेन्योर्स भी लाके दे, चाहे मैन हो वेमेन हो. बट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स थोड़ा सा हाईलाइट किया क्योंकि आजकल ना वुमेन्स भी फील्ड में हैं और बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप कर रही हैं, नए नए बिजनेस के साथ आ रही हैं. तो अभी आपको कोई भी वुमेन एंटरप्रेन्योर याद आ रही हो तो आप उसका कमेंट में नाम जरूर लिखेंगे. चलो, इनोवेशन क्रिएटिविटी की बात की. सो वुमेन जो है वो इनोवेशन ला रही है, क्रिएटिविटी ला रही है, नया कुछ ला रही है मार्केट में, जिससे क्या होगा, मार्केट के जो वो नीड है जो भाई पूरी नहीं हुई क्योंकि ऐसा कोई सोल्यूशन था नहीं, वो पूरा हो जाएगा. रिस्क ले रही है ऑफकोर्स, जैसे सारे एंटरप्रेन्योर लेते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी रिस्क ले रही है बिजनेस को चलाने के लिए, शुरू करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क हो, चाहे वो टेक्निकल रिस्क हो, चाहे वो मार्केट से रिलेटेड कोई रिस्क हो, चाहे वो कंपटीशन का कोई रिस्क हो, कुछ भी हो, वो रिस्क ले रही है. रेजिलियंस एंड परसेवरेंस. वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फ्रीक्वेंटली डिमॉन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस and perseverance overcoming numerous obstacles and challenges in entrepreneurial journey. अब देखो वुमेन्स एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी है उसमें बहुत सारे हर्डल्स आते हैं भाई. फैमिली से भी एक बर्डन आता है उनकी तरफ से, घर का काम करना है, घर संभालना है, फिर जाओ जो करना है करो. और सोसाइटी ज़्यादा एक्सेप्ट भी नहीं कर पाती कि आप क्यों कर रही हैं, आपके जब मतलब जो मेल पार्टनर वो कर रहे हैं सो आप क्यों कर रही है. तो बहुत सारा एक आप इस पूरी जर्नी में टूटो ना, तो एक रेजिलेंस चाहिए कि यस आई विल डू और मुझे कोई नहीं रोक सकता, और एक परसिवरेंस भी चाहिए कि आप लगे हुए हो. ठीक है, तो वो चीज़ एक ये वाला ना पॉइंट बहुत अच्छा है, इसको हाईलाइट जरूर करके आना एग्जाम में, थोड़ा सा निकल के आ रहा है. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग स्किल. वुमेन ऑफ कोर्स दे आर वेरी मच इनटू अच्छे से बात कर लेती हैं, तो नेटवर्क बिल्ड करना उनका क्या है, अच्छा एक साइड है. वुमेन एंटरप्रेन्योर टेंड टू लेवरेज स्ट्रॉन्ग पर्सनल एंड प्रोफेशनल नेटवर्क टू गैदर रिसोर्सेज. अब क्यों नेटवर्क बिल्ड करो, ताकि आप रिसोर्स ला पाओ. ठीक है, लोगों से जैसे फंडिंग चाहिए तो वो गैदर कर पाओ, मेंटोरशिप चाहिए उसके लिए बिल्ड करना, पार्टनरशिप के लिए नेटवर्क्स बिल्ड करना. सो उनकी जो नेटवर्किंग स्किल है, ऑफकोर्स वुमेन्स की कम्युनिकेशन स्किल एज पर योर मेल अच्छी होती है, तो वो एक अच्छा पार्ट प्ले करता है नेटवर्क बिल्ड करने में. रिसोर्सफुलनेस, उनके अंदर ये भी एक स्किल है कि वो रिसोर्सफुलनेस है, मतलब कि जो भी लिमिटेड रिसोर्स हैं उससे कैसे आपको ऑप्टिमम आउटकम लाना है वो कर पाते हैं. अपने घर में भी ये चीज़ें होती हैं कि जैसे मान लो किचन में कुछ सामान है और हमें लग रहा है यार क्या ये बन पाएगा जैसे, बट हमारी जो वुमेन्स हैं, हम लोग हैं, वो उस लिमिटेड रिसोर्स में, या मैं मम्मी को बोलूँ, वो लिमिटेड रिसोर्स में भी कुछ बहुत अच्छा बना देते हैं जो हम सोच भी नहीं पा रहे होते हैं. सो इसी तरीके से बिजनेस में भी कम है, उससे भी कैसे बेटर करना, और इनके अंदर थोड़ा होता है ना कि सामान वेस्ट नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ हेल्प करती है उनको बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए. वर्क लाइफ बैलेंस, ऑफकोर्स ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वर्क लाइफ बैलेंस
मेल को भी होना चाहिए, मेंस आर ऑल्सो इक्वल, कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस उनके लाइफ में भी होना चाहिए, कि काम को और अपनी फैमिली जो है उसको बैलेंस कर पा रहे हो, टाइम दे पा रहे हैं। इवन वुमेन्स के लिए और ज्यादा ये थोड़ा होता है। अभी कुछ लोग बोलेंगे नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। चलो ठीक है, नहीं होता होगा आपके अकॉर्डिंग, बट अगर आप अपनी घर में अपनी पापा को कंपेयर करो, मम्मी को कंपेयर करो, दोनों बिजनेस करें, तो आपको लगेगा कि पापा के ऊपर उतना बर्डन नहीं आ रहा होगा आप लोगों को संभालने का, या घर की सफाई करने का, या कुछ भी। अब कह दो हाउसमेट रख लेंगे, बट जहां पे नहीं रख पा रहे हो, चलो ठीक है, तो वहां पे थोड़ा उन पे आता है। ठीक है, वो थोड़ा इमोशनल होती हैं ज्यादा वुमेन्स, और उनका थोड़ा सा टच ज्यादा होता है। तो वो ऐसा भी नहीं हो पाता कि बिल्कुल छोड़ दे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, वो चाहते हैं कि बैलेंस हो पाए। तो एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस प्लेस करते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कि उनका जो वर्क और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बैलेंस हो पाए। इसी तरीके से अपना बिजनेस प्रैक्टिसेस भी डिजाइन करती है। मान लो उनको लगता है भाई सुबह में ही करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो फिर वो बिजनेस का टाइमिंग कुछ ऐसा बनाएंगे अपने बिजनेस का टाइमिंग कि वो शाम में रन कर पाए। तो ये चीज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एम्पैथी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वुमेन जो है वो थोड़ा ज्यादा इमोशनल साइड पे होती है, तो उनके अंदर जो एम्पैथी है वो आपको देखने को मिलेगी। फिर सोसाइटी के लिए कुछ करना, लोगों के लिए कुछ करना, वो तो वुमेन्स में भी है, बट वुमेन्स में हम बात करें तो हम उसकी बात करेंगे कि सोशली रिस्पॉन्सिबल आपको दिखेंगी, लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ बिजनेस दैट फोकस ऑन सोशल इम्पैक्ट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज अडॉप्टेबिलिटी। जो एबिलिटी है कि मार्केट कंडीशन में अडॉप्ट कर पाने की, वो उनके अंदर होती है कि कस्टमर नीड बदल रही है, वो कैसे आप उसके अकॉर्डिंग कैसे बिजनेस को सेटअप करोगे, या मार्केट की कंडीशन बदल गई तो भाई ऐसा नहीं इमोशनल हो गया और डर गए और फिर भाग गए, ऐसा नहीं है। अडॉप्ट करने वाली एक खूबी होती भी है वुमेन्स में, क्योंकि ऑफ कोर्स पर्सनल लाइफ में भी आप देख सकते हो कि एक घर से दूसरे घर जाके फिर वहां पे अपना एडजस्ट करना पूरा एनवायरनमेंट, वो चीज़ भी होती है। तो बिजनेस में भी ये फीचर बहुत अच्छा है, और जो सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होती है उनके अंदर ये फीचर देखने को मिलता है, दैट इज अडॉप्टेबिलिटी। Attention to detail, they tend to pay close attention to detail, ensuring high quality products and services and effective business operation. इनके अंदर ये भी देखा जाता है कि वो छोटी छोटी चीजों में अटेंशन पे करते हैं। ठीक है, अब ये क्वालिटी होती भी है उनके अंदर, ऐसे फैमिली में भी देखो, ऐसे पर्सनल लाइफ में भी देखो, ये क्वालिटी होती है कि छोटी छोटी चीजों में देखना क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बताना, पिन पॉइंट करना। तो वो चीज उनकी एक ऑन्टरप्रेन्योर में भी देखने को रिफ्लेक्ट होती है कि वो छोटी छोटी डिटेल में टेंशन पे करती है, जिससे वो ये इंश्योर करते हैं कि जो प्रोडक्ट सर्विस बनी है ना उसमें कोई कमी ना रह जाए, वो एकदम हाई क्वालिटी होना चाहिए और अच्छे से बिजनेस ऑपरेशन रन कर पाए। तो अभी बहुत लोगों को कुछ ना कुछ लग रहा होगा कि क्यों इतना ज्यादा वुमेन्स को प्रायोरिटी दे दी या ऐसा कुछ भी, बट ये टॉपिक ही उनका है तो देना ही पड़ेगा। सो ये टॉपिक हम सबका है। सो चलो, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।